यार मैं ना जवान को झेल नहीं पाया। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो शायद ही आपने अभी तक किसी के भी मुंह से सुना हो। लेकिन क्या नाना पाटेकर सच में जवान को झेल नहीं पाए? चलो करते हैं इस पर अच्छे से बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने ईएनटी लाइव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से अभी के अभी कर दो। तो चाहे सनी देओल की गदर 2 हो या फिर शाहरुख खान की जवान, थिएटर्स में दोनों ही फिल्मों ने अपना कमाल दिखा दिया है। दोनों ही फिल्में दुनिया भर में 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस अभी तक कर चुकी है। अब इसी बीच नाना पाटेकर जो कि अपनी अपकमिंग फिल्म द वैक्सीन वॉर के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे, उन्होंने दे दी इन्हीं फिल्मों पर अपनी राय। यहाँ इस इवेंट में नाना पाटेकर ने मीडिया से बातचीत की और बॉलीवुड से लेकर ओटीटी के बढ़ते चलन तक कई चीजों को एड्रेस भी किया। नाना पाटेकर ने कहा कि ओटीटी ने हर तरह की फिल्मों को मंच दिया है। अब अलग अलग तरह की फिल्मों के बीच कोई रेखा नहीं रही है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं रहा है। ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से नाना पाटेकर ने बिना किसी फिल्म का नाम लिए ये भी बता दिया कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म अभी रिसेंटली देखी है जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन वो जब उस फिल्म को देखने के लिए बैठे तो उसे झेल नहीं पाए। नाना पाटेकर के हिसाब से अब ऐसी फिल्में बन रही है जिन्हें देखने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए ये बात बोली कि अगर वो अपने बेटे को एक्टर बना दे और दर्शकों पर उसे थोप दे, भले ही उसे एक्टिंग ना आती हो, तो 5 से 10 फिल्में करने के बाद लोग उसकी कमियों को नजरअंदाज करने लगेंगे और फाइनली उसे एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे। आजकल फिल्मों के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब वैक्सीन वॉर जैसी फिल्में आती है और लोगों को समझ आता है कि वो जो फिल्में देख रहे हैं उनमें और इस तरह की फिल्म में फर्क है, ये एक अच्छी बात है और अच्छी और बुरी फिल्म के बीच का अंतर भी दिखाता है। हालांकि नाना पाटेकर ने अपने बयान में किसी भी फिल्म का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों को लोग जवान से जरूर जोड़ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जवान जबरदस्त कमाई कर रही है और इसी फिल्म का हाइप इस टाइम सबसे ज्यादा है कि लोग इसे देखने जा रहे हैं। और बाय द वे, इस इवेंट में सिर्फ इतनी ही बातें नहीं हुई, बल्कि वेलकम 3 में नाना पाटेकर की एब्सेंस को लेकर भी बात जरूर छिड़ी। जब से वेलकम 3 की अनाउंसमेंट हुई है ना, उसी दिन से सभी लोग इसकी स्टार कास्ट जानने का बहुत वेट कर रहे थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस फिल्म में इस बार उदय भाई और मजनू भाई नहीं होने वाले हैं, लेकिन इस बार वेलकम 3 में दोनों ही नहीं है और ये फैंस के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। बस अब इसी पर नाना पाटेकर से जब सवाल किया गया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। तो नाना पाटेकर ने इस पर बात करते हुए खुद ही खुलासा कर दिया कि वेलकम 3 की तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए उन्हें कोई कॉल नहीं किया गया था। नाना पाटेकर ने आगे कहा कि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, शायद उन्हें लगता है कि हम बहुत पुराने हो चुके हैं। यहाँ नाना पाटेकर ने द वैक्सीन वॉर के डायरेक्टर यानी कि विवेक अग्निहोत्री की तरफ इशारा करते हुए ये भी कहा कि इन्हें नहीं लगता कि मैं इतना बूढ़ा हुआ हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में लिया। सिंपल सी बात है। इसी के आगे नाना पाटेकर ने इस इवेंट में अपने कमबैक को लेकर भी एक बात छेड़ी और कहा कि मेरे लिए इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हुई थी। इंडस्ट्री आपके लिए अपने दरवाजे कभी भी बंद नहीं करती है। यदि आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो ये आपके पास अपने आप आएंगे और आपसे खुद ही पूछेंगे। आपको खुद ये तय करना होगा आप ये करना चाहते हैं या फिर नहीं। मुझे लगता है कि हर काम मेरा पहला और आखिरी मौका होता है। हर किसी को काम मिलता है और ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे करना चाहते हैं या नहीं। खैर, द वैक्सीन वॉर की अगर मैं बात करूं तो ये फिल्म रिलीज होने वाली है इसी महीने के एंड में, यानी कि 28 सितंबर को थिएटर्स में। और अगर वेलकम 3 की बात करूं तो वो अगले साल के एंड में दिसंबर के महीने में आएगी। अब आप मुझे जरूर बताइए कि वेलकम 3 में क्या आप लोग भी इस बार मिस करने वाले हैं उदय भाई और मजनू भाई की वो कमाल की जोड़ी को, और नाना पाटेकर की इन स्टेटमेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है ये भी जरूर मुझे कॉमेंट से बताइएगा। बाकी मैं तो नाक्षी कालरा जल्द ही मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना, सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।